जो व्यक्ति टाइम का महत्व नहीं देगा उस व्यक्ति का भी महत्व नहीं रहता है, ठीक है ना। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं टाइम का महत्व दीजिए। किसका महत्व? टाइम। अगर आप टाइम का महत्व नहीं दीजिएगा तो आपका भी टाइम का महत्व नहीं देगा, तो होने का 2 साल में नौकरिया तो होगा 12 साल में, ना समझे। इसलिए बोलते हैं, देखते हैं हम हमेशा टाइम पे स्टार्ट करते हैं, टाइम पे समाप्त करते हैं क्या। आइएगा भैया। तो क्या हम गाय मुर्गा पढ़ रहे थे ना, अब आवाजें नहीं निकलता। गाय पूछेगा तो सबको क्या मानेंगे, अब मुर्गा पूछेगा तो। अच्छा, इसका वीडियो भी हम अपलोड कर दिए थे ना, एकदम सेम टू सेम जो कहानी में बताए थे वैसे सेम टू सेम। यही है कि क्लास में मेरा आवाज और आपका आवाज हम सुन लेते हैं और हमारा आवाज आप सुन लेते हैं, लेकिन वीडियो में केवल अब मेरा ही आवाज सुनते हैं, आपका आवाज गायब हो जाता है। समझिए कितनो चिरखते हैं आप लोग, ना चिरखते हैं तैयो आपका आवाज माइक में ना जाता, और हम तनी तनी बोलते हैं तैयो हमारा आवाज आता। ये सब कमाल किसका है? माइक का। माइक जानते कितना का है? 36,000। आइए भैया, गाय हो गया। अच्छा बोलिए, गाय पूछेगा तो सबको क्या मानेंगे, अब मुर्गा पूछेगा तो। अब माने गए के अनुसार पैरों की संख्या प्रश्न में दी गई पैरों की संख्या के को अंतर को गाय और मुर्गे के पैरों के अंतर से डिवाइड करने पर मेरा आंसर हो जाएगा। और देखिएगा यही वाला कॉन्सेप्ट से आप सभी चैप्टर का क्वेश्चन बना लीजिएगा, चाहे वो एसआई का हो, सीआई का हो, टाइम एंड डिस्टेंस का हो, प्रॉफिट एंड लॉस का हो, लाभ हानि का हो, प्रतिशत का हो, सब क्वेश्चन इसमें हम लोग करेंगे। सिर्फ आपका ध्यान ध्यान कहाँ रहना चाहिए? बोर्ड पे। आइए चलिए देखिएगा। अच्छा, 1 नंबर क्वेश्चन कल बता दिए थे ना भैया, बोलबे ना करेगा। अच्छा, 2 नंबर बताए थे, आप लोग घर में बनाए थे। हाँ हाँ ठीक है। 3 नंबर बना था। आइए 3 नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट हो जाते हैं और स्पीड से हो लेते हैं, स्पीड से हो ले। आइए, यदि 10 पैसा और 20 पैसे का कुल 36 सिक्के, कितना सिक्का, और इसका मूल्य 6 रुपया 60 पैसा ना, तब 20 पैसे वाला पूछ रहा, क्या पैसा वाला, तब 20 पैसा वाला अगर पूछेगा तो सबको हमको 10 पैसा वाला मानना पड़ेगा। तो 3600 का 3600 सिक्का अगर 10-10 पैसा का रहता तो 3 रुपया 60 पैसा, 3 रुपया, 3 रुपया, तो 3 रुपया 60 पैसा को ऐसे बोल सकते हैं। अब प्रश्न में दिया हुआ है 6 रुपया 60 पैसा, तो इन दोनों का अंतर बोलेंगे तो 3 रुपया बोले। अभी तक किसी को कोई दिक्कत? गेटवा बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत? उसके बाद आपको हम बोले थे क्या, गाय और मुर्गे के पैरों के अंतर से डिवाइड ना, तो बोलिए एगो है 10 पैसा, एगो 20 पैसा, तो अंतर कितना, 10 ना 10 पैसा। बोले थे निकल ले, 10 पैसा को का ऐसे लिखे, तो ऐसे करके ऐसे, तो आपका आंसर कितना, 30। फटाक से उतारिए, जल्दी जल्दी, आज गर्दा उड़ा देना। अच्छा, इसमें से पहला किताब और दूसरा किताब का आज रात्रि में प्रैक्टिस होगा, आज ही रात्रि में होगा, क्योंकि कल तो छुट्टी है ना, 26 तारीख है कल। तो अगर जो भी आना चाहते हैं पहला और दूसरा का प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है ना, 7 बजे के बाद से, 7 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, वो अपना अपना नाम लिखवा दीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, हम इसको इधर भेज देते हैं, इसमें आपको कुछ ना लिखना है, इधर नंबरिंग कर दीजिएगा, उसके बाद अपना नाम लिखिएगा, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर लिखिएगा, ऐसे जाते रहेगा। हाँ, आज ही रात में जो आने का रहेगा वही लिखिएगा, जो नहीं आने का नहीं, क्योंकि इसी के हिसाब से खाना भी बनेगा। हो गया, आगे बढ़ाते रहिएगा, मिटाए। और लड़की लोग के लिए भी बताएंगे, लड़की लोग घड़ी में रहिएगा, घड़ी में व्हाट्सएप एनी टाइम रेडी रखिएगा, जो यहाँ सब मेहनत कर रहा है वही मेहनत आप लोग घर में कीजिएगा। व्हाट्सएप पे एनी टाइम रेडी रहिएगा, जो भी क्वेश्चन नहीं बनेगा आप उसका फोटो खींच के हमारे पास भेज दीजिएगा, आपको हम तुरंत वही हम ले, एकदम सब तैयार रहेंगे। अब हम भी एकदम तैयार, हाँ, लाइव नहीं, एकदम बैठ। अगला क्वेश्चन आइए, 44 हो गया, 45 नंबर आइएगा, क्या है, 80 विद्यार्थी, कितना विद्यार्थी, सरस्वती पूजा समारोह के शुभ अवसर पर प्रत्येक लड़के जो है 30 रुपया दिया, लड़कवा कितना दिया, और लड़की कितना, ये सारा सारी गलत है।
क्वेश्चन गलत है ना। और इस प्रकार कुल कितना रुपया हो गया। तो बताएं कि कक्षा में कुल कितने लड़के हैं, लड़का ना, तब बॉय पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो सबको लड़की मान लें, मतलब जितना है सबको लड़की मानना पड़ेगा। तब बोलिए 80 को विद्यार्थी है तो 80 का 80 अगर लड़की रहती है, 80 का 80 क्या, तो एक और लड़की दे रही है कितना, तो 80 लड़की गुना 50 बोलेंगे तो 8 पचे 40, मतलब 4000, कितना हजार, तो मेरे अनुसार 4000। अब प्रश्न में दिया हुआ है कितना सौ, बोलिए तो 3500, तो 4000 और 3500 में अंतर होता है 500 का, कितना सौ का, तो इस 500 में किसी को कोई टेंशन। लड़का कितना दे रहा है 30, लड़की कितना, तो दोनों का अंतर कितना, तो 20 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर हो गया कितना, बोलिए तो 25। एनी प्रॉब्लम, घर में बनाए थे, कौन कौन बनाए थे, और बाद जो हाथ ने उठाए, आप लोग ने बनाए थे, बाल उड़ जाएगा। कल देखते हैं किसमें कितना है, नाम लिखते जा रहे हैं ना। हाँ आज आज देखे किसमें है कितना। अगला क्वेश्चन आइए भैया, 45 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रॉन्ग है, रॉन्ग है ना, मारेंगे ना। आइए, 1050 रुपया को 1500 आदमी में कितना सौ, मेरे साथ बोलिए कितना सौ, 1050 रुपया को 1500 आदमियों तथा औरत के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि प्रत्येक आदमी को 1 रुपया, प्रत्येक आदमी को 1 रुपया, औरत को 50 पैसा, आदमी को और औरत को। ये क्वेश्चन सही है ना। और आपसे बोला औरतों की संख्या पूछ रहा, औरत पूछ रहा है ना, तो जितना भी है सबको पुरुष मान लेंगे। तो 1050 का 1050 अगर पुरुष रहता था, पुरुष को 1 रुपया, तो 1050 ना होता, मेरे अनुसार कितना, अरे 1500 आदमी है ना, तक 1500 रुपया ना होता, बोलबे ना करेगा। अब प्रश्न में दिया हुआ 1000, तब 1500 और 1050 में जो अंतर होगा ये 400, 450, और इधर अंतर कीजिएगा तो 1 रुपया और 50 पैसा ना, तो 1 रुपया और 50 पैसा में अंतर 50 पैसा, 50 पैसा को ऐसे बोले, पॉइंट उड़ाइएगा तो बोलिए ऊपरा में 1 जीरो कर दें, 5 से काटेंगे तो कितना बार में, 9 बार में, तो आपका आंसर कितना, 900। उतार लीजिए, आया था आंसर, उतार लीजिए। कुछ ना घर में अगर पढ़िएगा तो आप चमक जाइएगा, और जिनका भी छूटा हुआ था अगर आप रात्रि में चले आइएगा ना तो आपका सुधर जाएगा। क्या बोले, हाँ? हम यहीं बैठे रहेंगे, आप सब ओढ़ना पुढ़ना लेकर आइएगा, ठीक है ना, और आपको बेंच पे ही बैठना, हम यहाँ बैठे रहेंगे। आप 1 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिएगा, मान लिया जब 5 क्वेश्चन नंबर बनाए, छठा प्रॉब्लम हुआ, यहाँ बैठे रहेंगे, आप उठ के आइएगा, छठा आपको हम बता देंगे, रात भर हम भी रहे, ठीक है ना। क्या बोले, घुसाएंगे, काहे घुसाएंगे जी, क्या? आज से बताइए क्वेश्चन पूछने में हम घुसाए हैं, घुसाते कब है, जब हम इन्हें बना रहे हैं और आप उन्हें गौर कर रहे हैं, तब ना घुसाते हैं क्वेश्चन। तो हम आज एक बात बताइए, कितना क्वेश्चन हमारे पास आते होंगे, देखते होंगे, रहता होगा 50 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन, हमारे लिए 20 क्वेश्चन जानते हैं 10 मिनट का खेल है, लेकिन हमको बताना पड़ता है, समय उसी में ज्यादा लगता है। तो कभी कभी देखिएगा, आइएगा हमसे पूछिएगा, फट देखिए कभी, लेकिन प्रैक्टिस से हमारा इतना खतरनाक है, एक बार मैथ पढ़ाए हम जी, 20-25 बार हम खाली पढ़ाए, आप लोग के जैसा पढ़ाए उधर वो हो गया, प्लस पढ़ने के लिए हम कितना पढ़े होंगे, हाँ, तो कुल मिला के 100 बार रटा नहीं गया जी। आइए, 300 इक्वेशन रॉन्ग है, इक्वेशन क्या है, रॉन्ग, हटा दें। अगला क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन सेम टू सेम है, आगे मतलब उसमें हैयत कायल करेंगे। आइए, कुल 280 नारंगी 50 लड़के एवं लड़कियों को दिया था, 50 को लड़का है ना जी और लड़की है, दोनों मिलाकर है कितना। अब प्रत्येक लड़के को 5 गो, लड़का बाके के गो,
और लड़की को कितना, इसमें भी नाइंसाफी हो गया है। तो आपसे बोला कितना लड़कियां, लड़की मतलब जी ना, तो सबको लड़कवा मान ले, मतलब जितना का जितना है सब लड़का। तब 50 का लड़का रहता तो लड़कवा को 5 गुना मिल रहा है। तब 50 गुना 5 की जगह तो 250, कितना सो। अब प्रश्न में 280, तो अंतर 30 का, अंतर कितना। और लड़कवा को 5, लड़किया को 7, तो अंतर 2 का, तो 30/2 आंसर 15 हो गया। उतार ले, बढ़े आगे, अरे बढ़े, ये सब मुंह से नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, किसी को कोई दिक्कत, क्या किए पता चला, बोलवे न करेगा, दिक्कत है जी। अगला क्वेश्चन मुंह से आ जाए। परवल बेचे जाई भागलपुर, गाना सुने हैं, सुने हैं, कहा आप लोग बिहार का है जी। एक व्यक्ति 20 रुपया प्रति किलो आलू, आलू, आलू है ना जी, 20 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से आलू और 25 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से क्या करता, और कुल 22 किलो सब्जी 490 रुपया में खरीदा। 22 किलो कितना, 400 कितना, तब 22 किलो खरीदेंगे हा, और टोटल रुपया 400 कितना। तब पता है कितना किलो आलू है, आलू ना, तो आलू अगर पूछेगा तो सबको परवल मान ले। तब पटल कैसे रुपये, कितना, तब 22 किलो का दाम निकालना पड़ेगा। तब 25 दूना 50 है, 25 दूना 50 और 5 55 बोले, तो कुल मिला के बोलेंगे तो कितना, 500, 500 कैसे किए पता चला, अरे ना 25 किलो है, कितना किलो, गलती हो गया ना, अच्छा 22 किलो ना चाहिए। तब 25 दूना 50 का 0 ना, तब 500 ना 50 होगा, समझ में आया। अब प्रश्न में कितना है, 490, तो अंतर 60 बोले। अलुआ 25 और परवलवा, अलुआ है 20 और परवल 25, अंतर 5, तो कुल मिला के कितना आंसर 12। ना समझ में आया, हो गया। अरे बैल पूछेगा तो सबको क्या मानेंगे, मुर्गी। गाय पूछेगा तो मुर्गा, मुर्गा पूछेगा तो और अतिया पूछा था, अलुआ पूछा था, सबको परवलवा मान लिए। 2200 का 22 किलो परवल खरीदने गए, 25 रुपए किलो की दर से लिया, तो 550 रुपया मेरा खर्चा हो गया। लेकिन प्रश्न में बोला था 400 कितना, 90, तो उन दोनों का अंतर लिखते हैं ना। याद कीजिए, हमेशा हम अंतर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अंतर बोल रहे हैं। और डिवाइड बोले 22 रुपए किलो, 20 रुपए किलो और 25 रुपए किलो, अंतर कितना का, 5 का, डिवाइड कर दिया, आपका आंसर कितना किलो, 12। किसी को कोई टेंशन तो नहीं हो रहा, फेफड़ा फेफड़ा किडनी उडनी में। अच्छा, अगर किडनी किसी का फेल हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए क्या किया जाता है, डायलिसिस। क्वेश्चन जीके का क्वेश्चन, ना समझे ना, आज से याद रखें। डायलिसिस कहाँ से किया जाता मालूम है, कहाँ से, हाँ ना, अंगूठा से भी किया जाता, गर्दन से भी हो, नहीं कुछ तो किडनी खोल के रख लीजिए, हो जाए। 312 रुपया, 300 कितना, 100 को लड़का और लड़कियों में इस प्रकार बांटा जाता कि प्रत्येक लड़के को 3 रुपया 60 पैसा, और लड़की को कितना, 2 रुपया 40 पैसा। तो लड़कियों की संख्या, लड़की पूछ रहा ना, तो सबको लड़का मानेंगे। तो सोइयो का सोइयो लड़का रहता तो 3 रुपया 60 पैसा से गुना कर दें, पॉइंट उड़ाइएगा तो बोले 300, 300। अब प्रश्न में दिया हुआ 312, तो अंतर बोलेंगे 48 का, अंतर हो गया आपका 48 का। इधर बोलिएगा 3 रुपया 60 पैसा और 2 रुपया 40 पैसा में 1 रुपया 20 पैसा, 1 रुपया 20 पैसा, पॉइंट उड़ाइएगा 0, बर चौक 48, आपका आंसर कितना, 40। याद रखिएगा, अंतर सेम टू सेम करना पड़ेगा। अगर पॉइंट में रहेगा तो पॉइंट में कीजिएगा, ना तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या आपको दिक्कत हो रहा है ब्रदर, कल आए थे, कल तो कल आए होंगे तो समझ में आ गया होगा। अच्छा, कल कौन कौन क्लास ऐसे व्यक्ति महामानव थे जो कि कल नहीं आए थे, अपने आए थे, आ रहा है, महामानव है आप। और बताइएगा कोई, अरे है तो तुम महापूर्वक है, बेटा, बेटा जी देखिए, इसका हम वीडियो भी अपलोड कर दिए थे ना, कौन कौन देखे वीडियो, एक बार फिर से देख लीजिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा।
आइए अगला क्वेश्चन आइए। कल आप आए थे जी? हाँ, बड़ी एब्सेंट करते हैं और एब्सेंट का नतीजा एब्सेंटे होता है। बाद में कहिएगा सर हमरा समझ में नहीं आया, तो तकने धर के कूट देंगे। सोना और चांदी से बने एक आभूषण का भार कितना ग्राम? जिसका कुल मूल्य 5200 रुपया ना। यदि सोने का मूल्य 400 रुपया प्रति किलो हमको नहीं मिल रहा है जी, और चांदी का मूल्य 50 रुपया ना, तो सोना पूछ रहा, सोना ना बोले में ना करेगा, सोने पूछ रहा है ना, तो सबको चांदी मांगना पड़ेगा, हाँ या ना। तो अगर 20 का 20 ग्राम चांदी रहता, 20 का 20 क्या रहता, तो चांदिया का दाम 50 रुपये, तब 5 दूना 10 मतलब 1000। कितना हजार? अब प्रश्न में दिया हुआ है 5200, तो दोनों का अंतर बोलेंगे कितना, 4200। तो इधर होगा 4200 में किसी को कोई दिक्कत? अब बोलेंगे 400 रुपया और 50 रुपये में अंतर 300 हो गया। 0 से 0 7 से काटिएगा तब 5 बार में, 7 से काटिएगा 6 बार में, अब 5 से काटेंगे तब 12 पचे 60। तो आपका आंसर कितना ग्राम? 12 ग्राम। भारी है जी। बस याद रखिएगा, अगर गाय पूछेगा सबको मुर्गा, मुर्गा पूछेगा तो गाय, माने गए के अनुसार पैरों की संख्या। अब प्रश्न में दी गई पैरों की संख्या का अंतर में अगर गाय और मुर्गे के पैरों के अंतर से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इस बात को हम अभी तक में कितना बार बोल चुके हैं? 100 बार। इसमें हमको सोना पूछा तो सबको चांदी मान लिए ना। अच्छा, हमको 20 ग्राम चांदी खरीदना है, अब अजमेर नहीं निकलता। 1 ग्राम का 50 रुपया, तब 20 ग्राम का कितना, 1000। अब प्रश्न में दिया हुआ 5200, तो अंतर 4200 ना बोले में करेगा। और आप लोग बताइए 5200 और 42, ये 5200 ना था जी, तो अंतर तो 4200 का हो ही ना गया। और 400 रुपया और 50 रुपया में अंतर कितना है, 350। तो 350 से डिवाइड कर दिया, तो आपका आंसर कितना? समझ गए? अगला क्वेश्चन बोलिए, आंसर आया था अगला का? आप देखिए, टेंशन न लीजिए। हेलो जी, देखिए हम आपको बोले ना, कुछ भी रहे आराम से आप निकाल लीजिएगा। प्रतिशत रहे तो प्रतिशत से डर जाएंगे जी, डरना मना है, जो डर गया सो मर गया। आइए, एक व्यक्ति के पास कितना हजार? ध्यान से समझिए, कितना हजार? 7000 में एक गाय तथा एक बैल खरीदा। एक गाय तथा एक, दो गो चीज खरीद रहा है ना। अरे ओकरा में गैया मुर्गा बात है, एकरा में बैला गैया है ना, समझे। और कुल मिला के बोलिए, गाय को कितना परसेंट और बैल को 10% लाभ पर ना, 10% लाभ पर बेचा जाए तो कुल उसे 1200 रुपए का लाभ हुआ। कितना सौ का? तो बताएं कि बैल का क्रय मूल्य, बैल का क्रय मूल्य ना, याद कीजिए आपको हम लिखाए थे रेशियो, जब पढ़े थे तो बोले थे ना कि अगर लाभ हानि रहेगा तो क्रय मूल्य का रेशियो बोले नहीं करेगा। लाभ हानि, डिस्काउंट, डिस्काउंट, किलोमीटर प्रति घंटा, समय का निकलेगा हाँ या ना। बस जानवे करते सब कुछ था। ये बताए कि बैल का क्रय मूल्य ना। अच्छा, बैल पूछा है तो सातों का 7000 से हमको गाय खरीदना है। आ? तो 7000 का गाय खरीदिएगा तो बोलिए गाय पर हमको 20% का लाभ ना, तो 7000 का 20% हम निकाल देंगे। तो 20% 20/100 ना, 20 से 20 काट दें तो 7 दूना। अच्छा, ये 1400 आप निकाल लीजिएगा। उतारिए ना बउआ, काहे उतार रहे हैं? आपको लगा पता नहीं चला? अरे हमारा 4 गो आंख है, देखें। आप उतार रहे थे कि ना? हाँ, जानते हैं पकड़ा जाते हैं। देखिए कैसे, अरे दिन भर तो यही ना करते रहते हैं, कितना बच पाइएगा। देखिए जैसे गप कर रहा है, कितना, 1400। अब प्रश्न में कितना है, तो अंतर कितना? अरे अंतर कितना? अच्छा 1200 था ना, अंतर कितना? आप बताइए, 20% और 10% में अंतर, 10 नहीं 10%, 10। तो 10 आप परसेंट हटाएंगे तो बट्टा 100 कर दें, 10 से 10, तो आपका आंसर हो गया इतना, 2000। उतार लीजिए। है समझ में? ये प्रतिशत, ये लाभ हानि का क्वेश्चन है। बताइए करवा रहे हैं कहाँ? गाय मुर्गा में। लास्ट में कुछ ना होगा, गैया को भगा देंगे, मुर्गा काट के खा जाएंगे, हो गया ना, समझे?
बस याद रखिएगा, गाय पूछेगा तो मुर्गा, मुर्गा पूछेगा तो गाय, हो गया काम तमाम। बेटा, अच्छा क्या किए समझ में आया ना? बोला हमसे बैल पूछा था ना, बोलबे न करेगा। तो बैल पूछेगा तो सबको गाय मानना पड़ेगा। तो सातों का सातों हजार से हम गाय खरीदेंगे। तो गाय जो खरीद रहे हैं वो खरीदा रहा है 20% लाभ पर, 20%। तो हमको अगर 7,000 का 20% निकालिएगा तो हमारा 1400 लाभ आएगा। अब प्रश्न में लाभ कितना? तो 1400 और 1200 में अंतर 200 का। और आप लोग बताइए 20% और 10% में अंतर 10%। परसेंट हटेगा तो बट्टा कितना? 100। सेकंड बट्टा ऊपर ना, तो काट छट के किए तो आपका आंसर कितना? 2000। समझ में आया? अच्छा एक बात बताइए, बोलिएगा, ये वाला बोलिए कितना लिखा हुआ है ये, और ये वाला, तो इसका अंतर बोलेंगे तो कितना? अगर हम अब ऐसे बोले तब अंतर कितना? तो सब कुछ तो जानते ही है ना जी। और याद रखिए अंतर कभी भी नेगेटिव में ना हो, अंतर कभी ऋणात्मक होता है। आपको हम पहले भी बताए देते थे, और इसमें आपको हम ये भी बताए थे कि अगर कहीं लाभ लाभ रहेगा, क्या रहेगा? तो लाभ लाभ तो ये आपका सेम डायरेक्शन हो गया, तभी आपको हम बताए थे। और यही वाला अगर लाभ, ये हानि और क्या रहेगा? लाभ। हानि और क्या रहेगा? लाभ। तो इसमें बोलेंगे अंतर घटता है, इसमें अंतर क्या होता है? जुड़ता है। क्या आपको ना बताए थे? अंतर सेम डायरेक्शन में बोलेंगे घटेगा, और अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, क्या इस बात को हम बहुत पहले भी बता चुके हैं ना? उसी का ना एग्जांपल दिया, अगर ये 5 रहेगा और ये 7 रहेगा तो अंतर बोलेंगे कितना का? 2 का। एक कहानी में रहेगा -5 और इधर 7 रहेगा तो इधर कितना का बोलेंगे? 12 का। कैसे आएगा 12 ये भी आपको हम करके बता दिए थे, हाँ या ना? हाँ, ये ला करवाए। आइए सुनिएगा, हेलो, हेलो हेलो जी, ए जी, सुन रहे हैं जी? एक व्यक्ति 800 रुपया में 5 कैलकुलेटर, कैलकुलेटर कितना कैलकुलेटर? याद रखिएगा जब कभी भी निकलेगा तो जितना टोटल दिया रहेगा सबका निकलेगा। जब भी निकलेगा तब पांचों का पांचों कैलकुलेटर का मिलेगा, और जब कभी भी निकलेगा तो 10 का 10 कलम का निकलेगा। अच्छा अगर 10 कलम का निकल जाएगा, 10 कलम का दाम 100 रुपया, तो एक कलम का दाम कितना? तो 10 से डिवाइड कर दिए ना, तो 5 का निकल जाएगा, तो हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो एक का ना निकल जाएगा। चलिए आते हैं निकालते हैं। बोलता है क्या? कैलकुलेटर को 10% लाभ पर, कैलकुलेटर को कितना? 10% लाभ पर, और बोल रहा है क्या? कलम को 5% लाभ पर बेचा, तो कुल मिला के 65 रुपया का लाभ होता है। बोला ना जी? वो टबक गया है कि? तो आपसे बोला क्या, तो बताएं कि एक कैलकुलेटर का, एक कैलकुलेटर का ना, तो हमको निकालना एक कैलकुलेटर का, लेकिन जब कभी भी निकलेगा तो कितना कैलकुलेटर? 5। तो लास्ट में 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 कैलकुलेटर लिख देते हैं, CAL कर दें जी। तो 5 कैलकुलेटर का निकालेंगे, कैलकुलेटर बोल रहा है ना, तो बोलिए सबको क्या मानना पड़ेगा? कलम, कलम ना। तो कलम को 5% लाभ पर ना, तो 800 का 5% निकालेंगे, तो 800 का अगर 5% निकालिएगा तो 8 × 5 8 × 5। अब प्रश्न में कितना है? 65, 65 ना। तो 40 और 65 में अंतर कितना? कितना? 25 का, और 10% और 5% में अंतर 5%। 2 जीरो कर दें, 5 से काटिएगा तो 500 रुपया। किसी को कोई दिक्कत? अच्छा 5 को कैलकुलेटर का कितना 100, इसीलिए एक का पूछेगा तो आपका आंसर कितना? 100 आपका आंसर हो गया। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? नो सर कि नहीं सर? सब मस्ती वाला क्वेश्चन है, ये सब घर से बना के लाते हैं तो उड़ा देते हैं आप लोग, लेकिन क्या कहें आप लोग, कभी कभी तारबुझ लगता है। हाँ, जिलेबी लेकर आइएगा, हम बांट देंगे। बांटने में क्या जाएगा, लेकर आइएगा हम बांट देंगे क्या? चटियो लेकर आइएगा, उसी हिसाब से सबको बुलाएंगे। एक बात तो हम शुरुआती से बोल रहे हैं, आप लोग को हम नहीं खिला पाएंगे।
आप लोग को नहीं खिला पाएंगे, ऐसा नहीं कि आप भूखड़ हैं ना, आप लोग को हम नहीं खिला पाएंगे। कहीं काहे जानते हैं, अरे हम एक रुपया खर्चा करेंगे तो बड़ी रुपया लग जाएगा, और आप लोग चरचर ना देंगे तैयो हमारे पेट फूल हो जाएगा ना सबसे। आइए इधर आइए, एक व्यक्ति 4,000 रुपया में 4 गो बकरी और 20 गो भेड़, 20 गो क्या, और बकरी को 5% हानि पर, बकरी को 5% क्या चाहिए, इस बार हानि दिया हुआ, क्या दिया हुआ, अब भेड़ को 10%। अच्छा जब कभी भी निकलेगा तो 4 गो बकरी का निकलेगा या तो 20 गो भेड़ का निकलेगा। और आपसे पूछ रहा एक भेड़ का पूछ रहा, कितना भेड़, एक भेड़ का पूछ रहा है, लेकिन जब कभी भी निकलेगा तो भेड़ 20 गो ना है, तब 20 गो भेड़ का निकलेगा, हाँ या ना। तब 20 को भेड़ का पूछा तो सबको बकरी मांगना पड़ेगा, बोलवे न करेगा। तो अगर 4,000 का अगर हम बकरी खरीदते, 4,000 का क्या चाहिए, बकरी व्यवसाय बहुत अच्छा व्यवसाय है, मालूम है कि ना। तो 4,000 बकरी खरीदते तो बकरी पर 5% हानि ना, तो इसका अगर 5% निकालेंगे तो ऐसे 5 के 20 मतलब 200 रुपया का हानि लगता, 200 रुपया का क्या चाहिए, जबकि प्रश्न में बोला है 250 रुपया का लाभ हो रहा है। तो ये वाला हानि है और ये वाला क्या है, तो अंतर, अगर अंतर निकालते हैं ना तो पहले ये बताइए सेम डायरेक्शन में है कि अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट, तो जुटेगा कि घटेगा, तब बोलेंगे 200, तो 400 कितना। अच्छा अब कोई दिक्कत है, आए, और देखिएगा 5% हानि और 10% लाभ में अंतर, ये बोला 5, अरे एगो हानि है एगो लाभ है ना। इससे पहले कितना नूनू बाबू नियर ऐसे बोले थे कि बाबू बड़का बड़का लिखे थे, इतना मोटा में लिखे थे, ई वाला है पा और ई वाला सा, तो दोनों में अंतर कितना, 2, तो दोनों सेम डायरेक्शन रहेगा तो अंतर घटता है, और यही अपोजिट डायरेक्शन रहेगा तो अंतर जुटेगा। कितना बड़ा में लिखे थे तैयो नहीं दिखा था, का कहे। अब लगता है इन लोग को काट का चश्मा पहनाना पड़े। चलिए आइए, तो देखिए 10% और 5% दोनों अपोजिट ना, तो जुट जाएगा तो 15%, परसेंट हटाएंगे तो ऊपर कितना 100, तब 15 तिया, तो आपका आंसर बोलिए 3,000 ना। तो 3,000 के गो का, के गो का, तो अगर 20 से डिवाइड कर देंगे तो एगो का ना निकल जाएगा, तो आपका आंसर कितना होगा 150। एगो भेड़ का कितना, लाइए ना जल्दी काट के, 150 में का तो 6 को खरीद लेंगे, सबको काट के खिला देंगे। बस याद रखिएगा इसको याद है, खाया होगा हाँ खेबे की कलेत खा का है, इसको मालूम है, देखिए कहाँ मिलता है, सब्जी बाजार में मिलता है। इन्हीं का कोई साथी होगा बेचने वाला कौन बेचता है, छोटू, अजी क्या हुआ, हो गया, मिठाई, अब बोलवे न करेगा, सांप सूंघ गया है क्या, ये कहानी बड़ी अच्छा, सांप सूंघना मतलब क्या होता है, चुप रहना, मुहावरा ना जानते हैं, हाँ, सांप सूंघना, गुमला देना, गुमिला देना, क्या बोल सकते, आइए। अब देखिए आपको हम बोले थे, सुनिए, हेलो जी, आपको हम बोले थे कि अगर लाभ हानि रहेगा क्या चाहिए, तो जो निकलता वो निकलेगा, क्रैमुल का रेशियो निकलेगा, किसका, लाभ हानि रहेगा तो क्या चीज का, अगर मान लिया जाए डिस्काउंट रहेगा तो अंकित मूल्य का, और किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा तो समय का निकलेगा ना। बस ध्यान से समझिएगा क्या बोल रहा है, सुनिएगा, एक व्यक्ति 90 किलोमीटर का दूरी कितना घंटा में, कुछ दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पैदल गया है ना, और शेष दूरी 17 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से क्या चीज से, साइकिल से, तो बताया कि उन्होंने पैदल यात्रा कितना समय किया, तब पैदल का समय पूछ रहा है ना, पैदल का क्या पूछ रहा है,
अब पैदल का जब कभी भी निकलेगा तो समय ही निकलेगा। समय ही क्यों निकलेगा पता चला? बोले मैंने करेगा, क्योंकि आपका जो होता यूनिट जो होता किलोमीटर प्रति, तब प्रति में जो रहता प्रति घंटा मतलब समय ना। तो जब कभी भी निकलेगा तो ये क्या निकलेगा? समय। क्या निकलेगा? ज्यादा से ज्यादा आपसे होगा तो आपसे दूरी पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा? दूरी। तो चाल समय निकल जाएगा ना, और समय निकल जाएगा तो उसमें दोनों का चाल दिया हुआ, तो जिसका भी दूरी पूछेगा तार आप आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए पैदल का समय हम निकालते हैं। पैदल निकाल रहे हैं ना, तो सबका सब जितना भी चला सबको साइकिल से चलाना पड़ेगा। बोलबे न करेगा, बोला ना जी। तो साइकिल का चाल कैसे? 17 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलबे न करेगा। तो नोइयो का नोइयो घंटा साइकिल से दौड़ा दे, तो 19 ये 17 नमा, ये सब पहाड़ा नहीं जाता। 17 नमा 53 से 153। अब प्रश्न में दिया हुआ है 90, तो अंतर 63 का हो जाएगा। अंतर कितना? और बोलिएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 17 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 9 का, तो 9 सती आपका आंसर हो गया 7 घंटा। कुछ है जी, खाली पहाड़ा है। कल उन्हें इसका पढ़ा सबसे सुनेंगे। हम आप लोग को शुरुआत दिन से ही बोले थे कम से कम आपको जो है ना 1 से लेके 30 तक का आपको स्क्वायर चाहिए, और 1 से लेके 30 तक का आपको पहाड़ा चाहिए, और 1 से लेके 15 तक का क्यों चाहिए। इतना याद रहेगा ना, याद रखिएगा। वो एक चैप्टर होता है चक्रवृद्धि ब्याज, जानते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज आपके लिए इतना आसान हो जाएगा, इतना आसान हो जाएगा कि आप उतना सोच भी नहीं सकते कि उतना आसान, समझे। लेकिन रहेगा याद तब। बाकी कैलकुलेशन में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जैसे कि बहुत सारा कभी 17 नंबर 53 होता है, बहुत सारा कंगुरियब चल रहा होगा। 17 एकम 17, 17 दूना 34, 17 तिया 51, ऐसे चल रहा होगा। एक होगा बीच में भूल गया, अरे नमा पढ़े थे कि साता पढ़े थे, दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए आपको याद करना था ऐसे 17 नंबर 53 से डायरेक्ट निकलना चाहिए, समझे ना। तब आपको इजी होगा। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े, बढ़े जी। अगला क्वेश्चन। अच्छा एक बात बोलिए, सुनिए, हेलो जी। अच्छा इसी में पूछता क्या है, सुनो। इसी चूंकि अगला क्वेश्चन अगर आप नहीं बनाइएगा तो हम हो जाके बताएंगे आपको। इसी क्वेश्चन में पूछता कि पैदल जो चला है कितना दूरी तक चला है। तो देखिएगा पैदल कितना समय तक चला है, कितना घंटा, कितना घंटा। तो पैदल का चाल कैसे है? तो 8×7 = 56 किलोमीटर चला होगा। अरे हाँ या ना? अच्छा पैदल चला है कितना घंटा, और टोटल घंटा कितना? तो 2 घंटा साइकिल से चला होगा। तो साइकिल का अगर दूरी पूछता तो 1 घंटा में जा रहा है 17 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 2 घंटा में 17 दूना 17 दूना, दोनों को जोड़ लीजिए, देखिए 90 पूछ जाएगा। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखिए, अगर नहीं बनेगा तब आपको हम बनाएंगे अच्छा से, जल्दी से बनाइए। एक व्यक्ति ने 2000 किलोमीटर की दूरी 18 घंटे में कुछ बस के द्वारा तय किया, शेष रेलगाड़ी के द्वारा तय किया। बस की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा और रेल की चाल 160 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तब बस के द्वारा कुल कितनी दूरी तय किया गया, ये आपसे पूछ रहा। बस के द्वारा दूरी पूछ रहा। इतना लेट में क्वेश्चन बनेगा गाय मुर्गा वाला। इसीलिए बोलते हैं ना, पढ़ते नहीं है बोलते नहीं है, और मारना स्टार्ट करेंगे तो कहिएगा मारते हैं ऐसे। जिनसे पूछेंगे वही जवाब दीजिएगा, तो सर का कोई नहीं देगा। बन गया? अच्छा बोलिए, इससे पहले वाला क्वेश्चन सेम टू सेम यही था ना जी? हाँ। अगला क्वेश्चन में अगर डाउट रहता तो उसी से मैंने पूछते सर फिर से एक बार बता दीजिए। उसके बाद नहीं बनेगा तब देखिए माइक खोल रहे हैं, हम माइक खोलेंगे तो पकड़ के तोड़ देंगे। बना जी? सबका बन गया? किसका किसका नहीं बना? मतलब सबका बन गया, किसका किसका बन गया, किसका किसका नहीं बना? बाकी जो न...
ओकर जो जो नहीं उठा रहा था वो कौन सी में जी? ए सुनिए, अब कॉपी छोड़िए, इधर आइए। आपको हम क्या बोले, इससे अगला पहले वाला क्वेश्चन बताए थे कि नहीं, ये बताइए तो। अच्छा, ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन सेम है, सेम ना है जी? अब बोलबो ना करेगा। आगे तो मारेंगे, खूब मार मारेंगे, बना जी आपसे। हाँ, क्या बोले?
उसके बाद भी अगर आप नहीं पूछते हैं और आपसे नहीं होता तो शर्म आनी चाहिए आपको। क्या गलत बोले जी? इतना बोलते भी है कि अगर प्रॉब्लम है तो आप पूछिए। मिटाने से पहले भी आपको हम बोलते हैं कि अगर दिक्कत है तो बोलिए, हम फिर से बता देंगे। उसके बाद भी अगर आपसे नहीं बनता तो कहीं ना कहीं ये कमजोरी जो है ना, ये आगे पता चलेगा आपको। हम यहीं पे बोले थे, सुनिए। गप न ए, फिर गप पर ये खाइएगा, फिर से अगला क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है ना? इसलिए ध्यान रखिएगा। कोशिश कीजिए कि मेरा माइक ना खुले, समझे? क्योंकि मेरा माइक अगर खुल गया तो टाइम बर्बाद हो जाता है इसका लाइव वाला का। तो ये अगर, सॉरी भाई साहब, अगर खुल गया तो समझ लीजिए आपका कल्याण है। इसलिए बोलते हैं समझिए, जितना समझिएगा उतना समझाएंगे। जितना बार आप बोलिएगा सर, एक बार फिर से, एक बार फिर से, 50 बार बोलिएगा तब 50 बार आपको हम बताएंगे। लेकिन आप पूछिएगा तब ना। इससे पहले हम बोले थे समझ में आया, तब क्या बोले? हाँ, तब ना हम आगे बढ़े। भाई को बोलता है सर सुनवे न किए यहाँ से। अरे तनी को सुईवो गिर जाएगा ना तो हम वहां सुन लेते हैं। आइए, हम आपको क्या बोले? लाभ हानि। क्या चीज बोले? लाभ हानि क्या चीज पे लिया जाता है? आ रहे हैं वहीं पे। नीतीश, नीतीश नाम है ना, राहुल नाम है ना, वो ये आ जाएंगे तुरंत। बोले लाभ हानि किस पे लिया जाता है? लाभ हानि, लाभ हानि। अगर मान लिया जाए लाभ हानि क्रयमूल्य है तो अंकित, ये आपका डिस्काउंट अंकित मूल्य पर डिस्काउंट। अगर उसके बाद अगर मान लीजिए यहाँ पे रहे किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति, तो किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा तब प्रति में क्या है? तो जब कभी भी निकलेगा तो समय निकलेगा। जब कभी भी क्या चीज निकलेगा? समय। तो समय निकलेगा, ये हमको मालूम हो गया। तो उसने पैदल यात्रा कितने समय तक किया था? पैदल का समय ही पूछ रहा था ना। तब पैदल का हम लोग समय निकालेंगे। पैदल का क्या निकालेंगे? तब पैदल का अगर समय निकालिएगा तब पैदल पूछेगा सबको साइकिल से मारना पड़ेगा, बोले में ना करेगा, आवाज ना मुंह में। पैदल पूछेगा सबको क्या चीज? साइकिल। और साइकिल पूछेगा तो सबको, है ना? गाय पूछेगा तो, आप मुर्गा पूछेगा तो, गाय पूछेगा तो, मुर्गा पूछेगा तो इसमें एगो पैदल है, एगो साइकिल से है। तो अगर पैदल पूछेगा सबको साइकिल और साइकिल पूछेगा सबको पैदल। तो आपसे पूछा प्रश्न में क्या चाहिए? पैदल ना, तो सबको हमको साइकिल से चलाना पड़ेगा। अच्छा, कितना घंटा चला है टोटल? कितना? तो साइकिल का चल कैसे है? 17 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबका नौ घंटा हमको साइकिल से चलना पड़ेगा। तो 17 नमा 53 से 100, तो मेरे अनुसार 153 ना। अब प्रश्न में दिया हुआ कितना? 90। कितना है? तो इन दोनों का अंतर बोलेंगे तो 63 का, और बट्टा करते हैं गाय और मुर्गे के पैरों के अंतर से ना। तो इसमें साइकिल और पैदल का अंतर से करेंगे। तो साइकिल का कितना है? 17, और पैदल का कितना है? 8। तो 17 और 8 में अंतर कितना होगा? 9। तो 9 सती, तो हम बोल सकते हैं ना कि सर 7 घंटा पैदल गया है, 7 घंटा। और आपसे इस प्रश्न में पूछ लेता है ऐसे कि कितना दूरी पैदल गया, कितना दूरी? तो 7 घंटा हम पैदल चले हैं। और पैदल अगर चलेंगे तो 1 घंटा में कितना? 1 घंटा में, 1 घंटा में। और ऐसा ऐसा 7 घंटा चले तो 7 8 56 किलोमीटर नहीं बोल सकते हैं? अरे हाँ या ना? फिलहाल इस प्रश्न का आंसर तो 7 होगा, लेकिन किलोमीटर में पूछेगा कितना दूरी तक 56 होगा। वही वाला क्वेश्चन सेम टू सेम यहाँ पर यह था ना जी? क्या था बोलिए? टोटल कितना किलोमीटर? और 18 घंटा में हमको जाना है। और रेल से जाना है, बस से जाना है। रेल की चाल, ये बस की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और रेल की चाल 160। तो बताएं कि बस के द्वारा कुल कितना दूरी तय किया है? तो बस के द्वारा दूरी ना, जबकि निकलेगा बस का ये समय निकलेगा। तो बस को निकालना है तो सबको ट्रेन मानना पड़ेगा। तो ट्रेन का चाल कितना? तो 160 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 घंटा चलाना पड़ेगा। तो कुल मिला के जोड़ेंगे 0, कितना? 2880। और मेरे अनुसार कितना? 2000। तो दोनों का अंतर 880। किसी को कोई दिक्कत? यहां तक हुआ था? प्रॉब्लम है? पक्का ना? उठा जाइएगा। चलिए, और बाकी इन दोनों का अंतर 72 है, इधर 160, अंतर कितना? 88। तो कुल मिला के 10 घंटा, 10 क्या चाहिए?
लेकिन क्या घंटा पूछा है, दूरी पूछा है ना। तब बोलिए पैदल का क्या, ये बताए बस का दूरी पूछा है ना। तब बस के द्वारा हम 10 घंटा चले हैं, अब बस का चाल कैसे है। तब 72 मतलब 700 कितना 20। अच्छा रियल में बोलिए अब किसको किसको दिक्कत है। नहीं ना, बार बार हम पूछते कितना अच्छा से पूछते प्रॉब्लम है, तब बताइए बताइए बताइए। अच्छा वो पेपर कहाँ तक पहुंचा है। अच्छा वहीं तक, पीछे लौटा गया था। जल्दी जल्दी बढ़ाइए उसको साइन करके मोबाइल नंबर, जो आइएगा वही, नहीं आइएगा तो छोड़ दीजिए। कहाँ पेपर वहीं पे है क्या। ठीक है, रिकॉर्ड बनाएंगे, ऐसा आज तक कभी पृथ्वी पर ना हुआ है, ना होगा नहीं। ऐसे अगर 2 3 सप्ताह अगर कर लीजिएगा तो गारंटी के साथ बोलते हैं मैथ भुइयां उड़ जाए। और याद रखिएगा मैथ और रीजनिंग में 2 सब्जेक्ट में आपको लाइफ में ना सोचना पड़ेगा, लेकिन हाँ आपको बशर्ते मेरे अनुसार चलना पड़ेगा। कोई भी दिक्कत होगा इतना कोई टीचर आपको नहीं बोलेगा, ठीक है ना, कोई भी दिक्कत होगा बेशक आप हमसे डायरेक्ट मिलिए कि सर हमको ये दिक्कत है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आइएगा 456 हो गया, 457 सुनिए आ जाए। देखिए बोल रहा है क्या, टैक्सी द्वारा उसने कितना किलोमीटर दूरी, दूरी पूछा है ना, जबकि हमको किलोमीटर प्रति घंटा दिया तो समय निकलेगा, बोल मैंने करेगा। अब ये क्या बोला सुनिएगा, एक कर्मचारी को टैक्सी द्वारा यात्रा करने पर 5 रुपया 50, ये 7 रुपया, मतलब अगर हम टैक्सी से जाएंगे क्या चीज से, तो हमको 7 रुपया 50 पैसा देना पड़ेगा। और अपनी कार से जाएंगे तो हमको 3 रुपया प्रति किलो मिलता है। और बोल रहा है क्या, उसने एक सप्ताह में 80 किलोमीटर यात्रा किया, एक सप्ताह में कितना 80 किलोमीटर यात्रा किया है, टोटल 330 रुपया बिल मिला, कितना 330। तो टैक्सी द्वारा उसने कितने किलोमीटर दूरी तय किया, टैक्सी का पूछ रहा ना, किसका पूछ रहा है, टैक्सी का। तो टैक्सी का अगर पूछेगा तो सबसे पहले बोलिए हम कारे से चलना पड़ेगा, किससे चलना पड़ेगा। तो अगर आप अपना कार से जाइएगा तो कितना रुपया, 3 रुपया प्रति किलोमीटर। और टोटल हमको जाना कितना 80, तो 8 तिया तो 240 रुपया मेरे अनुसार। अब प्रश्न में दिया हुआ कितना 330, तो 240 और 330 में अंतर 90 का। और आप लोग बताइए 80 इधर है, ये कितना है 7.5, और 3 में अंतर बोलेंगे तो 4.5 का, यही ना। तो काट लीजिएगा कितना 2, कितना होगा। अरे अरे पॉइंट वाई वाला है ना, तो 20 हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि पॉइंट उड़ाइएगा तो नीचे जाएगा 0, आपका आंसर 20 हो। समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, क्या दिक्कत है। पहला क्लास में आप आए थे कल, यूट्यूब पे वीडियो देखे थे। हाँ मत आइए, समझ में नहीं आएगा, इतना कर दिए थे, इतना सुविधा आप लोग को दे देते हैं भैया, कौशल रहिएगा ऐसे। एसएन पटना में बताता था, बताइए नन्नू बाबू नियर बताता था। जितना क्वेश्चन हम करवाएंगे ना पूछ लीजिएगा फोन करके, वो करा धोने वो करवाए। आइएगा ध्यान से सुनिए, हमको टैक्सी द्वारा पूछा, किसके द्वारा, एगो कार है एगो टैक्सी, एगो कार एगो क्या चाहिए टैक्सी। तो टैक्सी पूछेगा तो सबको कार मानेंगे, कार पूछेगा तो सबको टैक्सी। कितना हिंदी में बताएं ओकर बाद भी प्रॉब्लम, बताइए। तो टैक्सी पूछा तो सबको कार मान लिए, कार के द्वारा के रुपया, फिर मरिया खाइएगा के रुपया। अगर 80 का 80 किलोमीटर अगर टैक्सी से जाएंगे तो 8 तिया 24 मतलब 240 रुपया। अब प्रश्न में दिया हुआ है 330 रुपया, तो 240 और 330 में अंतर कितना 90 का होगा। और आप लोग बताइए 7.5 और 4 में, ये 7.5 और 3 में अंतर 4.5 का, डिवाइड कर दिया तो आपका आंसर कितना। फिर एक क्वेश्चन और स्पीड में आइएगा, सब लटकल है ये। एक किसी आदमी को 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटा में, कितना घंटा में। अब कुछ दूरी क्या चाहिए, पैदल 4 किलोमीटर प्रति घंटा, साइकिल से 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तब पैदल की कहेगी दूरी पूछ रहा, दूरी पूछ रहा ना, जबकि पैदल का हमको समय निकलेगा, पैदल का क्या निकलेगा समय निकलेगा, तो दूरी भी तो निकालने के लिए जानते हैं। तब पैदल पूछेगा सबको साइकिल से चले, तो 9 का किलोमीटर अगर साइकिल से जाइएगा तो 9 घंटा 9 नमा 81, और 61 में बोलेंगे तो अंतर 20 का बोले।
4 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये अंतर 5 का ना, तब 5 के 20 मतलब 4 घंटा ना। लेकिन आपसे डिस्टेंस पूछ रहा था, पैदल का चाल कैसे है 4, और 4 घंटा में तो दूरी पूछेगा 16 किलोमीटर बोल दें। अरे हाँ या ना, हो गया। क्या मैं आज यहीं तक रखूं? और अगला क्वेश्चन पूरा गाय मुर्गा का बना के लाइए, ठीक है ना। और जिनसे नहीं बनेगा, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है वीडियो, एक बार देख लीजिएगा, पूरा पूरा पढ़ाया हुआ, और यहाँ कीजिएगा एकदम दुनिया की तरह समझ में। और उसके बाद भी अगर किसी को कोई दिक्कत होता है तो बेहिचक आप हमसे मिलिए। इतना कहने के बाद भी अगर नहीं होता है तो वही बात है, ढकनी पानी में डूब मरिए। बाय बाय, टाटा, सी।